तो ये बहुत डाउट आता है कि हम लोग कब चेकअप के लिए जाएं। प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गया, किट में पीरियड मिस हुआ, किट पे डिटेक्ट हुआ, तो घर पे लोग बोलते इतने जल्दी जाकर क्या करोगी, 5 महीना हो जाने दो तब जाओगी। जब तक 5 महीना हो जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, आपको पहले से बीपी था बट अनडिटेक्टेड गया है, या थायराइड की प्रॉब्लम थी जो कि आपको डिटेक्ट कभी हुआ नहीं है, तो ये सब बच्चे को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका होता है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जैसे ही आपका पता चले कि प्रेगनेंसी है तो आपको डॉक्टर को आके जांच करवाना चाहिए। उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 महीने में फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसको हम लोग देते हैं जो बच्चे के जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को होने से प्रोटेक्ट करता है। 5th 6th 7th मतलब 4th मंथ ऑनवर्ड्स हम लोग आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर ये सब स्टार्ट करवाते हैं जो बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माओं के लिए भी, अपने न्यूट्रिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है उस वक्त आयरन और कैल्शियम। अगर वो नहीं लेती है तो वो उसके अंदर ही डेफिशिएंसी रहता है। बच्चा तो एक पैरासाइट की तरह है, उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है माँ के बॉडी में, वो लाइफ लॉन्ग वो कैरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है 1000 डेज ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, ये लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ प्रोटीन, बैलेंस्ड डाइट, ये हो गया। ANC चेकअप जो आपको एंटीनेटल चेकअप होते हैं वो टाइम टू टाइम मंथली आपको आना होता है, लेकिन वो केस टू केस बेसिस डिफरेंट होता है। अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो बहुत फ्रिक्वेंटली चेकअप्स के लिए भी, वैसे तो महीने दर महीने होता है, लेकिन 15 डेज़ के एक बार, मतलब वो डिपेंड करता है, वो डॉक्टर आपको जैसे सलाह देंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में महीने में एक बार चेकअप के लिए आना होता है, एंड जब आपका 28 वीक्स हो जाता है, मतलब 7वें महीने, 7.5 महीने के बाद आपको 15 डेज़ पे बुला सकते हैं आपके डॉक्टर। तो ये चेकअप आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं जिसमें हम लोग को मदर एंड बेबी का जो आउटकम है वो अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में इमरजेंसी क्या क्या आ सकते हैं आपको, जैसे कि आपका वाटर लीकेज हो जाना, या फिर खून आना, ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग आना, जैसे हेडेक, सीवियर हेडेक आपका हो रहा है, बार बार आपको पेशाब की जलन, या फिर बार बार आपको पेशाब लगना, इन्फेक्शन, नीचे में वेजाइनल इन्फेक्शन रह रहा है, देन आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग की वजह से आप एकदम बेहोश हो जा रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो जा रहा है, आपका बॉडी एकदम एक्सट्रीम वीक हो जा रहा है। तो ये सब इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि आपको चेकअप डेट के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में इन्फॉर्म करना है।